बीजेपी का एक ही नारा है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ के मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की खासकर लोगों की बात करें, क्या वो एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे? ये अपोजिशन है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने हमें अक्सर डिवाइड करके, ये गुजर पहाड़ी पहले करके तो ये वोट लेते रहे और सरकारें चलाते रहे। सियासी लीडरों की बात करें जो मुखालफत है इस टाइम, चाहे हम एनसी की बात करें या पीडीपी की या दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार उठे, वो तो बीजेपी की लगातार मुखालफत कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये बात सच है कि मैंडेट जो है पार्टी हाईकमांड ने, मैं भी दावेदार था, पैनल में मेरा नाम भी था। नाराज़गी पार्टी के साथ कुछ भी नहीं थी। घर में अगर कोई छोटा बच्चा रूठ जाता है तो घर वाले मनाते हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आपके घर में पहुंची, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, चॉपर के ज़रिए वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे आपकी क्या कुछ बात हुई उनसे? हमने देखना है अमित शाह साहब को, हमने देखना है नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमने देखना है भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे साथ पहाड़ी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया और हमारे बच्चों को आज जो ये सीट ओपन हुई है वो इसी वजह से ओपन हुई है क्योंकि ये सीट रिज़र्व थी एसटी। हम यहाँ की मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बीजेपी का मुकाबला किस पार्टी से ज़्यादा है? नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से हम लगातार मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि असम्बली इलेक्शन का बिगल बजते ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल सी मची हुई है। वहीं पर अगर हम ज़िला पुंछ की बात करें तो ज़िला पुंछ के अंदर भी हलचल सी मची हुई है। तो इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जी इंजीनियर वाजिद बशीर खान साहब, जो इस मेंढर हेडक्वार्टर के डीडीसी मेंबर भी हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के एक कदावर लीडर भी हैं। तो हाँ, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अवामी लहर का कि आपने हमें अपने चैनल पर मौका दिया बोलने का और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने का भी और हायर अथॉरिटी तक भी पहुंचाने का हमें मौका दिया। शुक्रिया जी। तो वाजिद बशीर साहब, आज हम के जैसे ही बीजेपी के मैंडेट में बंटवारे हुए तो आप उस समय नाराज़ हो गए, मायूस हो गए और आप उन रैलियों के अंदर नज़र नहीं आए। लेकिन जैसे ही ये बात हेडक्वार्टर बीजेपी तक पहुंची और उसके बाद पूरे पुंछ के अंदर ये आवाज़ गूंज उठी कि बीजेपी की पूरी टीम जो है वो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहुंची, सुरनकोट के अंदर पहुंची और दीगर जहाँ पर वो लोग मायूस हुए थे। और आपके घर में भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आपके घर में पहुंची, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, चॉपर के ज़रिए वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे आपकी क्या कुछ बात हुई उनसे? अरशाद जी, असल में ये बात सच है कि मैंडेट जो है पार्टी हाईकमांड ने, मैं भी दावेदार था, पैनल में मेरा नाम भी था। नाराज़गी पार्टी के साथ कुछ भी नहीं थी। घर में अगर कोई छोटा बच्चा रूठ जाता है तो घर वाले मनाते हैं। तो पार्टी का भी ये फ़र्ज़ है, पार्टी हमारी माई बाप है, उनको लगा होगा कि टिकू खान काम नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले दिनों मेरा कोई हेल्थ इशू था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं पार्टी के लिए ही काम करता हूँ। और पार्टी मैंने कोई कमिटमेंट किए बगैर मैंने ज्वाइन की थी, ना मुझे कोई लालच थी। मैंने सिर्फ ये अपनी जमात जो आला लोग हैं उनसे मैंने यही एक मुतालबा रखा था कि हमारी कौम के साथ इंसाफ करो। पिछले 70 सालों से जो हमारी दबी कुचली कौम है, आप उसके साथ इंसाफ करो। हमारा बच्चा बच्चा आप पे कुर्बान है, हम पार्टी के साथ हैं और हर घर में हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे। तो हमारा जो कमिटमेंट है हम उसी पे कायम हैं। पार्टी मैंडेट अगर उन्होंने दिया, हमने मैंडेट, कैंडिडेट कोई भी हो हमारे लिए वो मायने नहीं रखता क्योंकि पहले जमात है तो फिर उसके बाद कैंडिडेट है। हमने देखना है अमित शाह साहब को, हमने देखना है नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमने देखना है भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे साथ पहाड़ी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया और हमारे बच्चों को आज जो ये सीट ओपन हुई है वो इसी वजह से ओपन हुई है क्योंकि ये सीट रिज़र्व थी एसटी। अगर हमें एसटी नहीं मिलती तो आज हम इस काबिल ही नहीं होते, चाहे वो पीडीपी का कैंडिडेट हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे सुरनकोट से मुश्ताक बुखारी साहब हों, दराल से इकबाल मलिक साहब हों। ऐसे ये सीटें जो रिज़र्व थी हमारी, ये ओपन इसी वजह से हुई कि हमें एसटी मिला तो तब जाके हम इस लड़ने के काबिल हुए। तो ये बहुत बड़ा एहसान जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमने हमारी कम्युनिटी पे किया है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर देख के
उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया जो हमारी दबी कुचली कौम थी, क्योंकि वही रहन सहन गुजर कम्युनिटी लोगों का था, हमारा भी लोगों का था, सेम है कल्चर हमारा, सेम उठन बैठन सेम। तो हमारी फाइलें भी इकट्ठी गई थी। तो ये 30 साल 40 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने इंसाफ किया है। तो आज वो वक्त आ गया है, हमें आसान के बदले आसान चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया था। तो इस बार कमल के फूल को मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों से, तमाम जो गुजर कम्युनिटी के लोग भी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सरकार ने आपके साथ भी इंसाफ किया है, हमारे साथ तो इतना बड़ा इंसाफ किया कि हम अगर बच्चे भी अपने कुर्बान करें वो भी कम है। हमें वोट बढ़ चढ़ के डालना चाहिए और यहाँ से सीट जितवा के हमारा जो कैंडिडेट है उसको जितवा के यहाँ से असेंबली में भेजना चाहिए। और आप देखोगे आज ये एक ऐसी जमात है कि जो गरीब को हक मिल रहा है, जैसे गोल्डन कार्ड है, रोडें देखो, टनल्स देखो, डेवलपमेंट इतनी हो रही है। आपने जेजेएम में आपने देखा होगा पाइपों के जाल बिछ रहे हैं, हर घर में नल, हर घर में जल। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है कि हर घर जल, हर घर नल पहुंचाना है, तो वो पानी पहुंच रहा है, हर घर में लग रही हैं पाइपों। आपने देखा होगा डेरों यहाँ अंबार लगे हुए हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, नबार्ड में इतने अगर हम सियासी लीडरों की बात करें जो मुखालफत हैं इस टाइम, चाहे हम एनसी की बात करें या पीडीपी की या दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार उठे, वो तो बीजेपी की लगातार मुखालफत कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये अपोजिशन है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने हमें अक्सर डिवाइड करके, ये गुजर पहाड़ी पहले करके तो ये वोट लेते रहे और सरकारें चलाते रहे। डेवलपमेंट हुई नहीं है। डेवलपमेंट है, आपने देखा यहाँ हज़ारों रोडें नबार्ड्स के प्रोजेक्ट आए, टनल बन रहे हैं। आप जम्मू से अगर इधर आ रहे हो हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। और एक जो है सरपंच 10-10 पंप लगा रहा है अपने पर ईयर लगा रहा है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो एक पंप के लिए हमारे एमएलए के पास चल चल के लोग जूते फाड़ देते थे, ये डेवलपमेंट नहीं है। आज अगर आप देखोगे प्लान हमारा, मैं डीडीसी मेंबर हूँ, प्लान अभी वेट नहीं होगा तो लोगों के पास पहले ही होता है। ट्रांसपेरेंसी इतनी आ गई है कि हर बंदे को पता होगा कि मेरा काम क्या है। आगे जो भी है, बीएडीपी में पैसा होता था, सिर्फ घपले होते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने तो बातें करनी है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। डेवलपमेंट हो रही है तभी लोग इतने जुड़ रहे हैं। आपने देखा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कल तक बंद कमरों में मीटिंगें होती थी, आज लोग रोडों पर निकले हुए हैं, हर घर में झंडा लगा हुआ है। जैसे हर घर तिरंगा का अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चलाया, तो आप आज तिरंगा भी है और बीजेपी का झंडा भी साथ में लगा हुआ है हर घर में। ऐसा कोई घर नहीं है, मैं अक्सर कैंपेन पर निकलता रहता हूँ, वो काम भी कर रहे हैं हम। तो हर घर में बीजेपी का झंडा लग रहा है और प्रचार भी हो रहा है। कश्मीर में भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, हर जगह बीजेपी के जहाँ भी कोई हमारा बड़ा सीनियर लीडर जाते हैं वहाँ पे तो हज़ारों की हिसाब से, जहाँ एक बंदा भी चलता था। हम यहाँ की मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बीजेपी का मुकाबला किस पार्टी से ज़्यादा है? हमारे मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। हमारा मुकाबला जो सेकंड नंबर पे अगर हुआ कोई जमात कोई आएगी, वो भी ये इनका मुकाबला। बाकी जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवार, ये इन तीनों का मुकाबला है। हम तो हज़ारों की हिसाब से आगे हैं, हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं। हमने जीता हुआ है इंशाल्लाह और हमारी जीत होगी। ये हमारा रोड शो जो है 14 तारीख को हमने बरोज़ शनिचरवार हमने चिल्ड्रन पार्क से बस स्टैंड मेंढर रोड शो रखा है। कैंपेन भी है हमारी और बहुत बड़ा रोड शो रहा हमारी। ये जो भी आपके चैनल देख रहे हैं, मेरी तमाम जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं, गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तमाम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 14 तारीख को बरोज़ शनिचरवार सुबह 10 बजे चिल्ड्रन पार्क में आएँ और इस रोड शो का हिस्सा बने। और ये बहुत बड़ा रोड शो है और मेंढर की तब्दीली का रोड शो होगा इंशाल्लाह, और हज़ारों की तादाद में यहाँ उस दिन लोग होंगे। और पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों से मेरी, ख़ासकर मेरी पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उस दिन बच्चा भी घर पे नहीं रहना चाहिए और
तूफ़ान निकलना चाहिए और साबित करना चाहिए कि हमारे साथ जिस जमात ने इंसाफ किया कि उस जमात का हम रोड शो करने जा रहे हैं। बीजेपी का एक ही नारा है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ के मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की खासकर लोगों की बात करें, क्या वो एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे? इंशाल्लाह हमारे लोग जो हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, ये वादाबंद हैं। इन्होंने कमिटमेंट किया था होम मिनिस्टर साहब से जब वो रजौरी में आए थे कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, आप हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ करो। और इंशाल्लाह पूरे लोग जो हैं एक प्लेटफार्म पे हैं और इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो है भारी अक्सरियत से कैंडिडेट जीत के जाएगा, असेंबली में जाके बैठेगा हमारा। तो और हमने भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जितवा के उनकी झोली में डालनी है और एहसान के बदला एहसान से चुकाना है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इंजीनियर वाजिद बशीर जो डीडीसी मेंढर हेडक्वार्टर के हैं, और जिस तरह से इन्होंने ये साफ तौर पर ये कह दिया कि 14 तारीख को एक रैली यानी कि रोड शो होने जा रहा है जावा जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे। तो इन्होंने पूरे मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी पहाड़ी लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ये वादा किया है कि एहसान का बदला जो है वो एहसान से चुकाया जाएगा, उनसे इन्होंने ये अपील की कि वो 14 तारीख को जावा चिल्ड्रन पार्क में आ जाएँ और एक रोड शो को कामयाब बनाएं।